समाजी इल्म का पहला लेसन हिंदुस्तान के इर्तिफाई खसूसियात पढ़ेंगे। हिंदुस्तान इसका जायजा को हिंदुस्तान का क्या नाम है? ये फर्ज कीजिए जमीन है, ये दरमियान में खते इस्तिवा है और दो हिस्सों में बढ़ गई जमीन। ऊपर का शुमाली निस्फ का कहलाता है, नीचे का जुनूबी निस्फ का कहलाता है। तो हिंदुस्तान शुमाली निस्फ में है। क्या पे शुमाली निस्फ में वाक़ है और ये 37.6 अर्ज़ बलद से लेकर 8.4 अर्ज़ बलद के दरमियान ये अर्ज़ बलद है। 8.4 अर्ज़ बलद से लेकर 37.6 अर्ज़ बलद और 68.7 तूले बलद से लेकर 97.25 तूले बलद के दरमियान ये वाक़ है। ये ऊपर से अर्ध बलद आड़े होते हैं, तूले बलद खड़ी होती है। मैं आपको लाइन में आपको बताया ये हिंदुस्तान का ये कोना 68.7 से शुरू होता है और 97.25 पे खत्म हो जाता है। तो हिंदुस्तान के दरमियान से जो खत गुजर रही है तूले बलद वो है 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री है। जो हिंदुस्तान के मियारी वक्त की बुनियाद, हिंदुस्तान के मियारी वक्त की बुनियाद है। और 23.5 डिग्री जो खते सरतान है, खते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरता है। खते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरता है। समझ में आया? अब इसके बाद शुरू में हिंदुस्तान 200 मिलियन साल पहले, जब 200 मिलियन साल पहले जमीनी हटाव का अमल हुआ। पहले एक नजरिए के मुताबिक पूरे बर्रे-आज़म जो थे एक जगह गुच्छे की शक्ल में थे, पूरे बर्रे-आज़म एक जगह थे। बाद में जमीनी हटाव का अमल हुआ, कुछ बर्रे-आज़म दूर हो गए और कुछ बर्रे-आज़म करीब भी आए। हिंदुस्तान करीब आया। हिंदुस्तान में क्या मालूम है? ऊपर का जो हिस्सा है इसे अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। नीचे का हिस्सा है गोंडवाना। गोंडवाना तो हिंदुस्तान गोंडवाना में था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना दोनों आपस में टकराए, दोनों आपस में गोंडवाना। हिंदुस्तान नीचे से ऊपर जाके अंगारा लैंड में जाके टकराया। दोनों की टक्कर में दबाव पैदा हुआ और इस दबाव के नतीजे में हिमालय पहाड़, कौन सा पहाड़? हिमालय पहाड़ वजूद में आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और इसकी सबसे बुलंद जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना के आपस में टकराव की वजह से ये पहाड़ वजूद में आया। कौन सा पहाड़ वजूद में आया? हिमालय पहाड़। अब हिंदुस्तान की इर्तिफाई खसूसियात में हम देखेंगे 6 इर्तिफाई खसूसियात है हिंदुस्तान के। नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 गंगा और सिंध का मैदान, नंबर 3 जज़ीरा-ए-नुमा सतह मुर्तफा, नंबर 4 साहिली मैदान, नंबर 5 रेगिस्तान, नंबर 6 जज़ायर। तो सबसे पहले पहाड़ हम देखेंगे। पहाड़ों में हिमालय पहाड़, उसके बाद विंध्याचल पहाड़, मशरकी घाट और ये मगरबी घाट होगा। तो इस तरह से ये पहाड़ हो गए। फिर उसके बाद गंगा और सिंध का मैदान। ये गंगा, दरिया गंगा और दरिया सिंध के बहाव के नतीजे में ये मैदान पैदा हुए और एक मैदान हिमालय पहाड़ और विंध्याचल पहाड़ के बीच में। इसमें दरियाए सिंध इधर जाती है, दरियाए गंगा इधर जाती है। तो दरियाए गंगा और दरियाए सिंध के नतीजे में ये मैदान बने। उसके बाद नीचे का विंध्याचल पहाड़ के नीचे का जो इलाका है, ये त्रिकोण जो बन रहा है, ये जो बन रहा है ये है सतह मुर्तफा। सतह मुर्तफा टेढ़ी मेढ़ी जमीन कहते
शुमाली हिस्से में यहां पर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, और इस तरफ इस इलाके में मालवा का सतह मुर्तफा है, मालवा का सतह मुर्तफा। तो सतह मुर्तफा कितने हो गए? 3 हो गए। कौन से 3? सतह मुर्तफा मालवा का सतह मुर्तफा, छोटा नागपुर सतह मुर्तफा। तो सतह मुर्तफा की जमीन कैसी होती है? टेढ़ी नाहमवार होती है, सीधी नहीं रहती। पहाड़ गड़े होते हैं, सीधी जमीन नहीं होती है। तो इसके बाद सतह मुर्तफा हो गए। इसके बाद साहिली मैदान, साहिली मैदान 2 है हमारे पास। एक है मशरकी साहिली मैदान, दूसरा है मगरबी साहिली मैदान। साहिली मैदान लंबे है, इनकी शक्ल कैसी है? लंबी शक्ल है, क्योंकि ये मगरबी घाट और मशरकी घाट के दरमियान वाक़ है। दारिया बंगाल और मशरकी घाट के दरमियान मशरकी साहिली मैदान है, और जबकि मगरबी घाट और पहले अरब के दरमियान क्या है? मगरबी साहिली मैदान। तो मैदान कितने हो गए? 3। गंगा और सिंध का मैदान 1 हो गया, साहिली मैदान 2 है, जुमला मिला के ये भी 3 है। सतह मुर्तफा भी 3 है और मैदान भी 3 है। एक गंगा और सिंध का मैदान, दूसरा मशरकी साहिली मैदान, मगरबी साहिली मैदान। सतह मुर्तफा भी 3 है। सतह मुर्तफा ढक्कन, मालवा का सतह मुर्तफा, छोटा नागपुर सतह मुर्तफा। तो इस तरह से उसके बाद आएंगे हम रेगिस्तान। रेगिस्तान हमारे पास एक ही रेगिस्तान है हिंदुस्तान में। ये रेगिस्तान इस इलाके में पाया जाता है। रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहां पर रेत ही रेत पाई जाती है, पूरी रेत पाई जाती है, और बहुत कम जमीन इस इलाके में पाई जाती है, और बारिश कम होने की वजह से जमीन रेत की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। हमारे पास जो हिंदुस्तान का जो रेगिस्तान है उसका नाम पता है आपको? हिंदुस्तान के रेगिस्तान का नाम पता है? नहीं पता है। थार का रेगिस्तान, क्या नाम है इसका? थार रेगिस्तान। ये कौन सी रियासत में है? रियासत बता सकते हैं आप? या कौन सी रियासत है? ये रियासत राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और रेगिस्तान का नाम क्या है? थार रेगिस्तान। हिंदुस्तान में एक ही रेगिस्तान है जो राजस्थान में वाक़ है, नाम उसका थार है। उसके बाद छठवें आते हैं जज़ायर। जज़ायर हिंदुस्तान में 2 ग्रुप है जज़ायर के। एक है जज़ायर अंडमान व निकोबार, दूसरा ग्रुप है जज़ायर लक्षद्वीप। ये जज़ायर लक्षद्वीप एक ग्रुप है, एक अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार खलीज बंगाल में है, जबकि जज़ायर लक्षद्वीप बोलिए बहरे अरब में, बहरे अरब में। तो इस तरह से ये जज़ायर अंडमान निकोबार का आखिरी जो जजीरा है ग्रेट निकोबार, क्या नाम है उसका? ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट निकोबार का आखिरी जो कोना है, ये पॉइंट, आखिरी पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो आप देखिए आज की क्लास में हम हिंदुस्तान के 6 इर्तिफाई खुसूसियात के बारे में पढ़े। सबसे पहले पहाड़, उसके बाद गंगा और सिंध का मैदान, उसके बाद जज़ायर व सतह मुर्तफा, नंबर 4 साहिली मैदान, नंबर 5 रेगिस्तान और नंबर 6 जज़ायर। ये 6 खुसूसियात को मिलाकर ही हम हिंदुस्तान की इर्तिफाई खुसूसियात कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप बताना है कि कौन सी इर्तिफाई खुसूसियात क्या है। खाली अंदाजे से आप बता सकते हैं। ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका कहलाता है?
गंगा और सिंध का मैदान। ये सब कौन सा कहलाता है? ये ये कौन सा? छोटा नागपुर। सदर मुस्तफा छोटा नागपुर है। ये कौन सा? सदर मुस्तफा। ये जो जगह है, ये कौन सा जगह है? जजायर निकोबार। ये जजायर कौन से है? जजायर लक्षद्वीप। दो ग्रुप है अपने पास, एक बंगाल में, दूसरा अरब में। तो ये जजायर के ग्रुप है। तो इस तरह से आज हमने हिंदुस्तान की इत्तेफाकी खुसूसियात का एक सरसरी जायजा लिया है। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह एक एक के बारे में पहाड़, हर पहाड़ की तफसीलात, फिर गंगा और सिंध के मैदान की पूरी तफसीलात, फिर सदर मुस्तफा साहिल मैदान, हर एक के बारे में इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जितनी भी बताई गई वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसकी तफसील बयान करेंगे।